अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो जॉब्स आई है उसका ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स से रिक्वायर्ड है वो भी बताऊंगा और कौन अप्लाई कर सकता है और किस पोस्ट के लिए कितनी फीस है और एज क्या रिक्वायरमेंट है। मुकम्मल तफसील इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर अपना गूगल क्रोम ओपन करना है और एड्रेस बार में सर्च करना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। क्लिक करना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर। उसके बाद सबसे पहला लिंक है आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, ठीक है। ये कोई फेक वेबसाइट नहीं है, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। अभी आपने इसको क्लोज कर लेना है। तो ये यहाँ पर आपके सामने मुकम्मल तफसील लिखी हुई है। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, फिर ऑनलाइन अप्लाई की तरफ चलते हैं। तो आपने एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। तो ये आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट से हमने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेते हैं, फिर हम इसका रिव्यू करते हैं। तो थोड़ा सा इसको हमने स्केल कर लिया है, बड़ा कर लिया है। तो यहाँ पर आपके सामने जो पोस्ट नेम और पे स्केल लिखा हुआ है और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वो लिखा हुआ है और एज लिमिट्स लिखी हुई है। तो सबसे पहले है डिप्टी डायरेक्टर सेकंड क्लास मास्टर। इसके लिए जो एज जरूरत है वो है 25 से 40 साल और पंजाब में मेरिट पर एक है। और इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर मास्टर डिग्री 25 से 40 साल एज और इसकी जो पोस्ट है वो एक है सिर्फ पंजाब में। और असिस्टेंट डायरेक्टर सेकंड क्लास ग्रेड MSc तालीम होनी चाहिए और इसके लिए जो एज है वो है 22 से 35 साल और पोस्टें जो है वो 16 है। पंजाब में 7 है। ये पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद है नंबर 4 पर असिस्टेंट डायरेक्टर। इसके लिए बैचलर की जो है डिग्री ग्रेड C होना चाहिए कम से कम, ठीक है। एज रिक्वायर है वो है 22 से 35 साल और पंजाब में एक सीट है। इसी तरह आपने सब ऐड को पढ़ लेना है। और यहाँ पर मैं जो ज़्यादा सीट्स हैं, जिस पर ज़्यादा पोस्टें हैं, मैं उनका रिव्यू करा लेता हूँ। तो यहाँ पर है सब इंस्पेक्टर और इसके लिए जो ग्रेजुएशन है यानी कि 14 साल की एजुकेशन होनी चाहिए। और इसके लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो है 18 से 30 साल। इसके लिए इसकी जो पोस्टें हैं वो है 87 यानी कि 87 और पंजाब में 50 हैं ओपन मेरिट पर और बाकी कोटे भी शामिल हैं। सिंध में 6 है, सिंध रूरल में 11 है, KPK में 7 है, बलोचिस्तान में 5 है। और इसके बाद है लोअर डिवीजन क्लर्क और ये है मैट्रिक पास के लिए और कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके बाद जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। और इस 35 पोस्टें हैं और पंजाब में 16 है ओपन मेरिट पर। इसी तरह अपने सुपरवाइजर देख लेना है, सब इंजीनियर देख लेना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर जो है उसकी 50 पोस्टें हैं और पंजाब में 21 है। और इसकी तालीम जो है वो इंटरमीडिएट है यानी कि 12 पास। और इसके बाद ऑपरेटर स्पेशल इंटरमीडिएट होनी चाहिए और या मैट्रिक होनी चाहिए। अगर मैट्रिक है तो उसके साथ एक्स सर्विसमैन विद 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रैफिक एनालिसिस एंड सिग्नल। और मैट्रिक है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इंटरमीडिएट होना लाजमी है। सीरियल नंबर 30 पर है ड्राइवर, स्केल नंबर 4 है और मैट्रिक होनी चाहिए और LTV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और इसके बाद जो इसकी एज रिक्वायरमेंट है वो है 18 से 30 साल और इसकी टोटल पोस्ट 40 है और ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। और इसी तरह आपने मुकम्मल तफसील पढ़ लेनी है, जहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए आपकी तालीम पूरी है, मुकम्मल है और उसी कोटे के तहत आपने देखना है कि उसकी ज़्यादा सीट्स हैं तो आपने अप्लाई कर लेना है। अगर आप उसी पोस्ट पर एलिजिबल है, आपकी एज आपकी तालीम अगर मुकम्मल है तो आपने अप्लाई करना है। और आपको यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि पहले भी हमने देखा है कि इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 1 मार्च 2026। और यहाँ पर आपको मज़ीद चीज़ें आपने पढ़ लेनी है क्योंकि हमारा मकसद है ऑनलाइन अप्लाई करना। तो वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी होती है वो भी आपको बता देता हूँ। अगर आप स्केल 17-18 पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो फीस पे करनी पड़ेगी अप्लाई करने की, तो वो उसकी है 2500 रुपये।
और अगर आप सेकेंड 9 से 13 पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस और अप्लाई करने की फ़ीस जो है 1600 रुपये। इसी तरह स्केल 1 से 6 तक जो है उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस 800 रुपये। और 14 से 16 स्केल के लिए 2000 रुपये। स्केल नंबर 7 के लिए 1200 रुपये फ़ीस है। और ये किस तरह पे करनी है आपने, जब आप अप्लाई कर लेंगे ऑनलाइन तो उसके बाद आपको एक जनरेट PSID मिल जाएगी, जो आप वन बिल के थ्रू पे कर सकेंगे अपने इजी पैसा, जैज़ कैश, ई सहूलत या किसी भी मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं ऑनलाइन अप्लाई की तरफ और देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो आपने बैक चले जाना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पर और टॉप पर देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट, जो आपने देख ली है। इसके बाद ये ब्लिंकिंग कर रहा है, क्लिक हेयर टू अप्लाई करने के लिए ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा आप किसी भी जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए, और कुछ स्टेप्स भी लिखे हुए हैं जो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, NIC नंबर इंटर करना है और फिर पासवर्ड अपना कंफर्म लगाना है और फिर मोबाइल कंपनी नेटवर्क सिलेक्ट करना है, फिर कोड सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने मोबाइल कोड सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद मोबाइल नंबर अपना मुकम्मल लिखना है, फिर आपने साइन अप पर क्लिक करना है। फिर मैं भी ये मुकम्मल फिल करने के बाद फिर नेक्स्ट करते हैं। तो मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन कर ली है जैसे कि मैंने पहले बताया है। उसके बाद अभी ये नेक्स्ट स्टेप आया है लॉगिन करने के लिए। उसी तरह आपने ID कार्ड नंबर इंटर करना है और फिर जो अभी रजिस्टर करते वक्त पासवर्ड लगाया था वो पासवर्ड ऐड करना है। फिर आपने लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब आपको मैं यहाँ पर मुकम्मल तफसील बता देता हूँ। ठीक है, आपने सबसे पहले अपनी एक पिक्चर अपलोड करनी है जो पासपोर्ट साइज में बनी हुई है तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसके बाद आपने अपना यानी कि आप किस सिटी में टेस्ट आसानी से दे सकते हैं आपने वो सिलेक्ट करना है। और इसके बाद फिर दूसरा अपना टेस्ट सिटी सिलेक्ट करना है। इनमें से लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना है जो आपको मतलूबा हो। और इसके बाद आपका ID कार्ड नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है और फिर उसी तरह नॉर्मल फॉर्म हर फॉर्म की तरह है, नेम, फादर नेम, जेंडर, रिलीजन, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम और प्रोवेंस सिलेक्ट करना है कि आपको जो डोमिसाइल है वो किस सूबे का है, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, अर्बन जो भी है। ठीक है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपना मौजूदा पता लिखना है और फिर परमानेंट पता लिखना है अपने ID कार्ड के मुताबिक। फिर एक ईमेल एड्रेस लिखना है। फिर आपने स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद अपनी एक अज़दवाजी हैसियत सेलेक्ट करनी है, मैरिड, अनमैरिड। इसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है अपनी, फिर कास्ट लिखनी है कि आपकी ज़ात कौन सी है। फिर आपने फिर का टाइप करना है, लिखना है। इसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है और एक दूसरा मोबाइल नंबर भी ऐड कर लेना है जो आपका। इसके बाद है कि आप माजूर, आपने वो सिलेक्ट करना है, डिसेबिलिटी। और इसके बाद है अपनी तालीम की तफसीलात दर्ज करनी है। सबसे पहले आपने मैट्रिक इंटर करना है और उनकी मेजर सब्जेक्ट मज़ामीन साइंस आर्ट्स सेलेक्ट करना है, फिर किस साल में पास हुआ और ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स लिखने हैं और बोर्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है और ग्रेड कौन सा है आपके नंबर्स के हिसाब से वो सिलेक्ट करना है। इनमें से जितनी तालीम है आपकी वो सब ऐड करनी है। और फिर अगर अदर कोई किसी को इसी चीज़ का डिप्लोमा है तो आपने वो भी ऐड कर लेना है। इसके बाद आपने अपने तजर्बे की यानी कि एक्सपीरियंस ऐड करना है कि आप किस पोस्ट पर एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, किसी इंजीनियर हो गया, जो भी हो आपका वो ऐड करना है। अगर हो तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है, आपको तरजीह दी जाएगी। इसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन टाइप सिलेक्ट करना है, गवर्नमेंट, प्राइवेट या कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आपको मतलूबा हो, कब से शुरू हुआ और कब एंड हुआ वो डेट लिखनी है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी करंट सैलरी भी ऐड करनी है और टोटल एक्सपीरियंस ऐड करना है। इसी तरह आपने कंपेटिटिव एग्जाम स्टेटस सिलेक्ट करना है। अगर आपने कोई इनमें से किया हुआ है एग्जाम पास, ISSB, PMS, CSSF, PSC, MOD, इनमें से जो आपका एग्जाम पास किया हुआ है जिस साल किया हुआ है वो लिखना है। अटेम्प्ट्स
लिखने हैं कि इतने मार्क्स आए हैं और सिलेक्ट स्टेटस करना है कि सर फेल हो गया था, रिटर्न फेल हो गया था, जो भी आपको मतलूबा हो आपने वह सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपने सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। तो ये है मुकम्मल एप्लीकेशन दरख्वास्त देने का तरीका। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि आपके सामने PSID जनरेट हो जाएगी फीस पे करने के लिए। तो वो 20 हिस्सों की PSID होगी, वो आपने अपने जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी भी मोबाइल बैंकिंग से वन बिल के थ्रू आप पे कर सकेंगे। उसके बाद आपकी मुकम्मल अप्लाई हो जाएगी। ये फॉर्म फिल करने के बाद अगर आपने फीस पे ना की तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है आपने लाजमी अप्लाई करना है। अल्लाह करम फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला मदद फरमाएगा। और आपने मेहनत भी करनी है, टेस्ट की तैयारी भी करनी है। कोशिश यही करनी है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी सीटें भी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आपके चांसेस ज़्यादा हो सके। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेक विद सदीक। थैंक यू, खुदा हाफिज़।